हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। हम ये देखेंगे कि क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कैसे है, हम मेंबर डेटा कैसे डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट का और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्लास क्या होती है। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो हम ये कहें कि एक स्टूडेंट एक क्लास है, तो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टूडेंट में कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? उसका रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस, मार्क्स, स्कूल नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ स्टूडेंट। तो हम अगर ये कहें कि स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है, तो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए रोल नंबर, नेम और स्कूल नेम और क्लास सेक्शन। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सब चीजें अगर हमें चाहिए तो दिस आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज तो हो गई, इन प्रॉपर्टीज से करना क्या है? तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। तो बिहेवियर से क्या मतलब है? ये हम उस पर कौन कौन से प्रोसेस करना चाहते हैं। सपोज करिए कि हम उसका फी का प्रोसेस करना चाहते हैं, सपोज नहीं, पर्सनल डिटेल स्टोर करना चाहते हैं। सपोज पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, हम पर्सनल डिटेल्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम पर्सनल डिटेल्स से किसी तरह की कोई सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो काम करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, इन मेंबर डेटा के ऊपर, वो सब हमारे कहलाते हैं, जिसका बिहेवियर क्या है। तो जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम में ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दिस प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड एज डेटा और वी कैन नॉर्मली से दैट इज मेंबर डेटा। ठीक है, एंड बिहेवियर्स आर रिप्रेजेंटेड विद हेल्प ऑफ मेथड्स या फंक्शंस। तो हम इन स्टूडेंट जो है उसके इस बिहेवियर पे जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम करते हैं थ्रू फंक्शंस। तो किसी भी क्लास के स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें होती हैं, उसके डेटा होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो इनके प्रोग्राम और उसके कॉन्सेप्ट और अंदर जाने से पहले एक चीज और देखनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। क्लास को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्यों कहते हैं? अगर हम ये कहें कि एक इंटीजर है तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, और अगर एक एरे है इंटीजर टाइप की है तो सिमिलर काइंड ऑफ इंटीजर, 10 इंटीजर, 20 इंटीजर है, या कोई स्ट्रिंग है तो वो कैरेक्टर्स स्टोर कर रही होगी, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर रही होगी। पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो हमने कोई क्लास का, हमने कहा भाई एक क्लास है डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है वो नापा जा रहा है मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अगर हम एक क्लास बना दें डिस्टेंस, तो उसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए मीटर और सेंटीमीटर हो गए। तो किसी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो कि मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम इस क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी डिस्टेंस को हम यूज करना चाहते हैं जो कि मीटर और सेंटीमीटर में है, तो हम इस क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर कैसे यूज करेंगे? क्योंकि आपने एक बात और पढ़ी हुई है, याद की हुई है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। क्या इसका मतलब हुआ कि हम जब भी कोई क्लास बना रहे हैं तो एक्चुअल में मेमोरी में कुछ भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं हो रही, इसमें कोई डेटा आइटम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो जब तक हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, तो ये तो क्लास बन गई, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये चीज मेमोरी में आएगी। सो हमने सपोज कर डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया लेंथ, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या है?
दिस इज द क्लास नेम, दिस इज ऑब्जेक्ट नेम, ऑपरेटर है न्यू टू एलोकेट मेमोरी, and this is the constructor to which will execute when the object is created. तो कंस्ट्रक्टर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हमें आगे बात करनी होगी। एक सिंटैक्स याद रख सकते हैं, ऐसे ही आप बाकी स्ट्रिंग वगैरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये len इज द एसेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वेरिएबल ऑफ टाइप डिस्टेंस, डिस्टेंस डेटा टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। डिस्टेंस डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें आप किसी भी डिस्टेंस को मीटर और सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको हम ये कैसे करें, वेरिएबल डिस्टेंस टाइप का हम कितना भी बना सकते हैं, लेंथ के लिए बना सकते हैं, विड्थ के बना सकते हैं, हाइट के बना सकते हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट विल बी रिप्रेजेंटेड, हर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट होगा किससे, उसके अंदर मीटर और सेंटीमीटर की दो वैल्यूज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। अब आप जिस तरह की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्लास बना सकते हैं, वो स्टूडेंट के रोल नंबर को, नेम को, स्कूल क्लास रिप्रेजेंट करेगी। उसके जितने भी स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट है तो 10 ऑब्जेक्ट बना लीजिए, एक स्टूडेंट है एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और एक चीज़ से हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि हम उससे कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होंगे। उसके बाद एक चीज आ रही है, इट इज कॉल्ड कंपोजिट आल्सो, कंपोजिट डेटा टाइप, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस डेटा टाइप। इट इज नॉट ओनली इंटीजर, इट कुड हैव स्ट्रिंग, इट कुड हैव कैरेक्टर, बूलियन, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, किसी भी तरह की वैल्यू इसमें हो सकती है। इसलिए से हम कंपोजिट डेटा टाइप लिखेंगे, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्लास का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है, शुरुआत में मैंने बताया कि इसमें मेंबर डेटा होंगे और मेंबर फंक्शन होंगे। तो मेंबर फंक्शन में जाने से पहले मैं मेंबर डेटा को केवल लेकर के एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डिस्टेंस क्लास की मैं बात करूं कि सपोज करें मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं टू ऐड 2 distances which are given in मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है। 2 डिस्टेंसेस को ऐड करना जो मीटर और सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो मैंने क्लास बना ली डिस्टेंस, जिसमें मेंबर डेटा है मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक। अभी मैंने इसमें वो नहीं बनाया है, मेंबर फंक्शन नहीं बनाया है, ऑलराइट। तो मीटर सेंटीमीटर को यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्लास बना लिया। अब हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन इसी क्लास के अंदर ही बना लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहां बनाया ऑब्जेक्ट। 2 डिस्टेंस है, पहला डिस्टेंस मैंने कहा A, दूसरा डिस्टेंस कहा B, और तीसरा डिस्टेंस कहा C। 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो हम इसका क्या मतलब निकालेंगे 3 ऑब्जेक्ट बनाने का, कि यहां पे मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए, एक हो गया A, B और C। A के पास मीटर
और सेंटीमीटर होंगे, बी के पास अपना मीटर सेंटीमीटर होगा और सी के पास अपना मीटर सेंटीमीटर होगा। तो यहां से एक बात और समझ में आती है कि अगर हम किसी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट के पास मेंबर डेटा की अपनी सेपरेट कॉपी होगी। इट मींस ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल और मेंबर डेटा। ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? तो यहां आप देख सकते हैं तीनों के नाम सेम हैं, डेटा के नाम सेम है। तो हम रिफर करें तो हमें रिफर करते समय ये जरूर बताना पड़ेगा कि ये मीटर किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ए को करता है या बी को करता है। तो ऑलवेज विल यूज मेंबर डेटा विद हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम। तो हम कह सकते हैं कि ए डॉट लेन, ए डॉट मीटर और सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस है ए, उसका मीटर है 5 और 5 मीटर 75 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है। ऐसे ही मैंने बी डिस्टेंस को रिफर करना है 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हम हमेशा मेंबर डेटा को ऑब्जेक्ट नेम से रिफर कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे कॉपी होते हैं। तो हर कॉपी का अपना कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कंप्यूटर, कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये मीटर किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट नेम से। अब हम चाहते हैं इनको ऐड करें, एक डिस्टेंस ये, इसको ऐड करके उसमें डाल दें 575 और 680 को ऐड करके यहां डाल दें। तो सी के मीटर में डालता, हमने क्या लिखा भाई, सी डॉट मीटर इक्वल टू ए डॉट मीटर प्लस बी डॉट मीटर, और सी डॉट सेंटीमीटर इक्वल टू ए डॉट सेंटीमीटर प्लस बी डॉट सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करने पे क्या होगा, ये 6 + 5 आपका आएगा यहाँ 11 और यहाँ 75 + 80 इट विल बिकम 155, ठीक है। ये आ गया। अब ये फिगर को हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा 155 सेंटीमीटर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने क्या बोला कि अगर सेंटीमीटर की वैल्यू सी वाले की 100 से ज्यादा है या इक्वल है तो हम मीटर में एक ऐड कर दे रहे हैं और सेंटीमीटर में 100 माइनस कर दे रहे हैं। तो सिंपल सी मैथ हो गई। तो दिस वैल्यू विल बी अपडेटेड, this 11 will become 12, this 155 will become 55, and then we can display all these values. शॉर्ट में SOP लिख दे रहा हूं मैं टोटल डिस्टेंस को डिस्प्ले कर दे रहे हैं, c डॉट मीटर्स \t c डॉट सेंटीमीटर। इस तरह से हम मेंबर डेटा को डायरेक्टली मेन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर ये बहुत अच्छा है, सॉल्व में आ गया होगा आपको। पर हमारा जो बेसिक तरीका ये है कि हम प्रोसेस करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करें, ठीक है। मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शन, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। तो मेंबर फंक्शन वहां से क्या होता है, कहीं भी कोई प्रोसेस रिपीट हो रहा है तो हम उस प्रोसेस के लिए बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया और काम हो जाएगा, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसी प्रोग्राम को, इसी चीज को हम अगर मेंबर फंक्शन बनाते तो और आसान से हो जाता और हमारा प्रोग्राम छोटा भी होगा। और जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक में चलेंगे तो फंक्शन बनाने से प्रोग्राम इजी हो जाता है। अगर फंक्शन नहीं बनाएंगे तो बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, इसलिए फंक्शंस इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन टू यूज। सो हमारे पास क्या है, मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन। सो लेट्स सी व्हाट इज मेंबर डेटा। वी हैव सीन हाउ विल इंट्रोड्यूस मेंबर फंक्शन। तो जो भी प्रोसेस करने हैं, हर प्रोसेस के लिए अलग अलग मेंबर फंक्शन बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी प्रोग्राम को करने वाले हैं मेंबर फंक्शन के थ्रू। तो हमें दो इंपॉर्टेंट काम हर प्रोग्राम में लगभग करने होते हैं। एक तो हमें उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है, मेंबर डेटा की क्या वैल्यू है, जैसे हमने पिछले फंक्शन में किया था, ए डॉट मीटर ए डॉट सेंटीमीटर में वैल्यू स्टोर की है, फिर डिस्प्ले किया है, ठीक। अब हम इसी चीज को
फंक्शन के थ्रू करेंगे तो दो तरह के फंक्शन तो मेन है ही। पहला है जो वैल्यू स्टोर करेगा विच इज नोन एज नॉर्मली सेटर। सो यहां पे हमने एक फंक्शन बनाया void set। यहां पे हमने लिख दिया दो पैरामीटर ले रहा है m और c, जो मीटर की वैल्यू को m और सेंटीमीटर की वैल्यू को c कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां पे पैरामीटर देने से फायदा क्या हुआ कि हम जो भी जिस तरह की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने फंक्शन बनाया डिस्प्ले। जहां पे हम रिजल्ट को मीटर सेंटीमीटर मेंबर डेटा की वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पे एक चीज आप और देख रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में देखा था आपने, मैंने ऑब्जेक्ट नेम लगाया था, पर यहां पे मेंबर फंक्शन के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट नेम लगाने की जरूरत नहीं है। ये मेंबर डेटा को यूज कर रहा है, ऑब्जेक्ट नेम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, अभी हम लोग आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट नेम क्यों नहीं लगाना है। ठीक है, पर मेन से हमेशा हम किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट नेम लगा के यूज करते हैं। तो मेन फंक्शन बना रहे हैं, तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एबीसी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी, और तीसरा ऑब्जेक्ट सी। अब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जैसे पिछले सब प्रोग्राम में हुआ था वैसे यहां पर भी तीन ऑब्जेक्ट बन गए, पर अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। It will have default values. All right? It will have default values. All right? Default values होंगी। अब मैं क्या करूंगा, इनमें वैल्यू स्टोर करनी। तो मैंने क्या कहा, a.set 5,75। अब मैंने वैल्यू स्टोर करने के लिए फंक्शन कॉल कर लिया, सेट फंक्शन 570। अब ये 5 m में गया, m से मीटर में गया, c से सेंटीमीटर में गया, पर इधर कौन से मीटर सेंटीमीटर में गया, ये तो तीन ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। इसलिए यहां जब भी हमने कॉल किया है तो यहां हमने ऑब्जेक्ट का नाम यूज किया, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया हुआ है, बट हम जब कॉल कर रहे हैं तब हमने फंक्शन का नाम यूज किया है। तो हम जब फंक्शन कॉल करते हैं मेंबर फंक्शन को, तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है करंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये जो सेट फंक्शन के अंदर जो भी मेंबर डेटा यूज हो रहे हैं वो ए ऑब्जेक्ट के यूज होंगे। ऑब्जेक्ट नेम से कंपाइलर को पता चला कि ये मीटर सेंटीमीटर किस ऑब्जेक्ट के यूज होने हैं, तो क्योंकि ये फंक्शन ए ऑब्जेक्ट से कॉल हुआ है तो ये ए ऑब्जेक्ट की मीटर सेंटीमीटर को यूज करके उसमें 5 और 75 स्टोर करेगा। उसके बाद यही फंक्शन हमने कॉल किया बी डॉट सेट। नाउ आई हैव गिवन 8,85 दिया, तब यही फंक्शन सेट फंक्शन ऑब्जेक्ट बी के लिए काम कर रहा है। इट मींस मीटर और सेंटीमीटर जो बी वाले हैं उसमें वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि करंट ऑब्जेक्ट इस समय बी है। तो यहां वैल्यू गई 8, यहां वैल्यू स्टोर हो गई 85। अब इसके बाद मैंने सम करने के लिए कोई फंक्शन नहीं बनाया है, क्योंकि यहां सम करने के लिए एक साथ एक फंक्शन में 3 ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऐसा करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब यूज करना होता है तो पासिंग ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन एक कंसेप्ट है, वो यूज करते हैं। तो वो तो फिलहाल बाद में आप देखेंगे, और उसके वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं ये कुछ समझने के बाद। तो हमने सी में स्टोर करना है, सी के मीटर में ए का मीटर सेम वैल्यू प्लस बी डॉट मीटर, सी का सेंटीमीटर इक्वल टू ए का सेंटीमीटर प्लस बी का सेंटीमीटर। इसके बाद आप वो कंडीशन लगा लेंगे
कि अगर C का सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है तो C डॉट सेंटीमीटर माइनस में प्लस हो जाएगा, एक बढ़ जाएंगे, और सेंटीमीटर में 100 माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए डॉट डिस्प्ले कॉमा बी डॉट डिस्प्ले कॉमा सी डॉट डिस्प्ले। इस तरह से वो क्या करेगा, मीटर को मीटर से ऐड कर दिया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ऐड कर दिया। जो एग्जांपल लिए हैं इसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 160 सेंटीमीटर की वैल्यू है, तो वहां से वो माइनस करके इधर ऐड कर देगा तो वो हो जाएंगे 16 मीटर और यहाँ आएगा 60 सेंटीमीटर। ए डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले फंक्शन जो ये यहाँ पे कॉल हुआ वो मीटर और सेंटीमीटर में ए ऑब्जेक्ट वाले वैल्यूज को यूज करेगा, 5 और 75 दिखाएगा। जब हम कर रहे हैं बी डॉट डिस्प्ले तो बी ऑब्जेक्ट के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज यूज की हैं 8 और 85 वो डिस्प्ले करेगा, और आप इसके बीच में प्रॉपर हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने बनाए, उनको डील किया, हर किसी के पास अपनी कॉपी होती है मेंबर डेटा की, ये बात हमें समझ में आई। और मेंबर फंक्शन को हमेशा ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं और जिस ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे उस ऑब्जेक्ट की कॉपी को यूज करेगा, ठीक है। अब एक बात और बतानी है कि मेंबर फंक्शन के मल्टीपल कॉपी नहीं बनते हैं। आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर डेटा की एक कॉपी क्रिएट हो रही है, पर मेंबर फंक्शन की कोई भी कॉपी क्रिएट नहीं हो रही, केवल एक कॉपी है, सिंगल कॉपी which is shared among all the objects, which is shared among all the objects। कैसे हो रही है शेयर, जब हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो हम ए ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहे हैं सेट फंक्शन को, तो वो ए वाले पे प्रोसेस कर रहा है, जब बी वाले से कॉल करता है बी वाले प्रोसेस करता है, जैसा हमने अभी देखा था। तो ये आपने इतना समझ लिया। अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और नॉन स्टैटिक। तो अभी तक हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाए तो इंस्टेंस वेरिएबल नॉन स्टैटिक हैं। अब मैं किसी एक क्लास का एग्जांपल लेता हूं, सैंपल, ठीक है। इस सैंपल क्लास से मैंने एक वेरिएबल लिया x और दूसरा ले लिया काउंट। फिर काउंट के आगे मैंने लगा दिया स्टैटिक, int काउंट इक्वल टू 0। तो हाउ दिस टू वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो यहां पे जो स्टैटिक वेरिएबल है उसे हम क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डिफाइंड विद द कीवर्ड स्टैटिक, ठीक। और जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसके लिए नो स्पेसिफिक कीवर्ड इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये जो है इसके सिंगल कॉपी बनता है, सिंगल कॉपी of class variable is created, ठीक है, which is shared by all the object, ठीक है। and here individual copy और separate copy हम कह सकते हैं for each object its own copy, each object will have its own copy of
इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक, अब नाउ नॉर्मली टू एक्सेस दिस वी यूज मेंबर फंक्शंस। सो ये भी मेंबर फंक्शन से यूज हो सकते हैं और ये डायरेक्टली भी यूज होते हैं। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन एज वेल एज फ्रॉम नॉन स्टैटिक फंक्शन, दोनों से यूज हो सकते हैं। ठीक, अब नॉन स्टैटिक फंक्शन तो अभी हमने एग्जांपल में लिखे थे, कोई स्टैटिक नहीं था, कोई कीवर्ड नहीं लगाया था। पर स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन के यूज कर सकते हैं। तो नॉन स्टैटिक फंक्शंस कैन यूज ओनली क्लास वेरिएबल और द वेरिएबल्स व्हिच आर गिवन टू इट एज अ पैरामीटर और द लोकल वेरिएबल्स। खुद के वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। ठीक है, और ये वाले वेरिएबल केवल नॉन स्टैटिक फंक्शन से ही यूज हो सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन से ये यूज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दिस वेरिएबल विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी मेमोरी में आएगा, और ये बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल हो रहे हैं। तो अगर आपने इसको कॉल किया और ये ऑब्जेक्ट बना ही नहीं है तो ये वेरिएबल है ही नहीं, तो यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बातें कुछ पॉइंट्स हमने बताया। ठीक है, कि आपको क्लियर हो गए स्टैटिक फंक्शंस, स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। क्लास वेरिएबल नॉन स्टैटिक फंक्शन से भी यूज हो सकते हैं, बट इंस्टेंस वेरिएबल केवल नॉन स्टैटिक फंक्शन से यूज होंगे। अगर आपने कभी स्टैटिक फंक्शन से इनको यूज करने की कोशिश की तो एरर आएगा। ठीक है, इसको हम डायग्राम से भी दिखा देते हैं। ये आपका हो गया काउंट। ठीक, ये काउंट है, और आपके ये मैंने सपोज करें 3 ऑब्जेक्ट बनाए ए बी सी, तो हर किसी के पास अपना अपना एक्स है। जब आप यूज करेंगे तो ये ऐसे यूज होगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर करें, ए से कॉल करें या बी से कॉल करें या सी से कॉल करें, सेम काउंट विल बी यूज्ड। ठीक है, विच इज शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद इतना करके देखते हैं। तो मैंने सपोज करिए यहां पे एक फंक्शन बनाया गेट। ठीक है, जिसके पास एक पैरामीटर है जो x की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा है और काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा है। डिस्प्ले फंक्शन x की वैल्यू को डिस्प्ले करता है। ठीक, अब हम मेन बना रहे हैं। मेन में मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए सैंपल क्लास के। दो ही बना लेते हैं, समझने के लिए 2 ही बहुत है। और वहां पे मैंने ए और बी के एक्स को इनिशियलाइज करने पे कुछ वैल्यूज पास है। मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं ए और बी में जो वैल्यू स्टोर की है, तो मैंने ए वाली को डिस्प्ले करना है, मैंने ए डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा। बी वाले को चाहिए डिस्प्ले करना, तो मैंने बी वाले को कॉल किया। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। पर ये काउंट का क्या रोल है? अगर आप डिस्प्ले करके देखें, काउंट, तो आपको डिस्प्ले करेगा 2। ठीक है, क्योंकि जब आपने गेट फंक्शन कॉल किया, चाहे ए से कॉल करें चाहे बी से कॉल करें, वो सेम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। काउंट की मल्टीपल कॉपी नहीं है, एक ही काउंट है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। जैसे ही आपने ये कॉल किया, एक्स की वैल्यू बढ़ गई ए वाले एक्स की, पर काउंट की वैल्यू 1 हो गई।
जब आपने बी डॉट गेट कॉल किया तो बी वाले एक्स की वैल्यू बढ़ गई 6 हो गई, यहाँ काउंट की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से काउंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां पे जब हमने एसओपी काउंट किया तो उसने आपको 2 दिखाया, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक फंक्शन से आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हमने यहां पे मेन क्लास सैंपल के अंदर ही काउंट वेरिएबल है और क्लास सैंपल के अंदर ही मेन है, तो मैंने काउंट लिख दिया। अगर मैं किसी दूसरी क्लास में मेन बनाता, ठीक है, सपोज यहां पे ये मैंने सपोज मैं एक क्लास को एंड कर देता यहां पे, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये मैं मेन किसी दूसरी क्लास में बनाता, उस केस में ये काउंट लिखने पे एरर आती, बिकॉज काउंट इस क्लास सैंपल को बिलोंग नहीं करता है। इन दैट केस मुझे लिखना पड़ता है यहां पे सैंपल डॉट काउंट, ठीक है। सैंपल डॉट काउंट लिखेंगे तभी वो आइडेंटिफाई कर पाएगा। इट मींस हाउ वी कैन एक्सेस एनी क्लास वेरिएबल, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम। जगह नहीं है, ठीक है। क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम से हम किसी क्लास वेरिएबल को एक्सेस यूज कर सकते हैं। किसी मेंबर डेटा को एक्सेस वेरिएबल यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम से यूज होता है, या हम उसके लिए मोस्टली फंक्शन बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा है, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे और एग्जाम्पल कुछ प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो जस्ट दिस इज विल बी द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। द नेक्स्ट वीडियो विल मेक अबाउट द कंस्ट्रक्टर, राइट। सो लेट्स विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वॉच इट केयरफुली and anything you find difficult, please write in the comment so I can explain the things in better way in the next video. Thank you very much.